हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 2024 के सेट 7 पे चर्चा करते हैं वर्णात्मक प्रश्न पे। एक रेखाखंड -6, 10, 3, -8 है। जिस पर माना बिंदु P है, P के निर्देशांक -6, -4, 6 है। एक बच्चा रेखाखंड AB दे रखा है, खींच लेते हैं। -6, 10 A के निर्देशांक है, 3, -8 B के निर्देशांक। इस पे कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक -4, 6 है। माना रेखाखंड AB को बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। x बराबर क्या होता है भैया? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। x का वैल्यू बेटा कितना दे रखा? -4। यहाँ पे वैल्यू -4 पुट करेंगे। M1 x2 बराबर कितना दे रखा है? 3 भैया दे रखा है, प्लस M2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? -6 बटे M1 प्लस M2। इसको x1 y1 x2 y2, इसको M1 माने हैं इस भाग को, AP को, और P को M2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 की गुणा M1 M2 से हो जाएगी -4 M1 -4 M2
1 से मल्टीप्लाई भैया ऊपर हो जाएगा। 3m1 माइनस का 6m2। m1 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4m1 माइनस 3m1 बराबर 4m2 माइनस का 6m2। माइनस माइनस भैया जुड़ जाएगा, माइनस का 7m1 बराबर 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2m2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। m2 को m1 के नीचे लाएंगे तो m1 बटे m2 बराबर 2/7। इसको लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। x की वैल्यू भैया यहां से डालें, y की वैल्यू ये है x y। m1 y2 कितना दे रखा है, माइनस का 8। इसको भैया ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि दो निशान पास नहीं होने चाहिए, प्लस m2 इंटू y1 10 बटे m1 प्लस m2। अब बच्चा क्या करते हैं, 6 बराबर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ऊपर, माइनस का 8m1 प्लस का 10m2 बराबर 6 दे रखा है। बटे में क्या हो जाएगा इसके भैया, m1 प्लस m2 बटे 1। अब भैया 6 की मल्टीप्लाई m1 m2 से हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 8m1 प्लस 10m2 से हो जाएगी। आएगा 6m1 6m2 बराबर माइनस का 8m1 प्लस का 10m2। 8m1 को भैया इधर लाएंगे तो 6m1 प्लस का 8m1 बराबर 10m2 माइनस का 6m2। 8 6 14m1 बराबर 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4m2। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 7m1 बराबर 2m2। अब बच्चा m2 को लाएंगे m1 के बटे में, 7 को ले जाएंगे 2 के बटे में, m1 बटे m2 बराबर 2/7। इसको क्या लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। अतः रेखा
खंड ए बी को बिंदु P 2:7 में विभाजित करता है। खंड का एक बिंदु ए से जो वृत्त के एक केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सभी 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। एक वृत्त है जिसकी एक स्पर्श रेखा है, बिंदु ए तक जाती है, इसका केंद्र ओ है। ए ओ दे रखी 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पी लेते हैं तो एपी है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है। दिया है एक वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। अब स्पर्श रेखा है भैया कितनी, एपी बराबर 6 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब बच्चा हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर क्या होती है, लंब, तो इसलिए क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी ए से। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बच्चा कर्ण क्या हो जाएगा, ए ओ, लंब क्या हो जाएगा, ए पी, ए एओ हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब हो जाएगा ए पी और ओ पी हो जाएगा हमारा आधार। ए ओ की वैल्यू दे रखी है 7.5 का होल स्क्वायर, ए पी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसका भी होल स्क्वायर। ओ पी बच्चा निकालनी है, 7.5 का स्क्वायर अर्थात 7.5 गुणे 7.5 करेंगे तो 56.25 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ओपी स्क्वायर 56.25। अब यह 36 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ओपी स्क्वायर। 56.25 से 36 को घटाएंगे कितना बचेगा, 20.25 ओपी स्क्वायर। अब बच्चा क्या करते हैं, 20.25 पे रूट लगाते, क्योंकि स्क्वायर को भैया इधर भेज दिए तो क्या बन जाएगा, रूट। अब भैया ये किसका वर्गमूल होता है, 4.5 का। अब वृत्त की त्रिज्या बराबर 4.7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर गा पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती। तो एक भैया त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, यहां से डॉट डॉट एक रेखा खींचते हैं, बिंदु ई लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी,
सिद्ध करना DF समांतर BC। ये हमें सिद्ध करना, DF समांतर BC। अब बिंदु D से एक रेखा खींचते हैं जो भुजा AC से बिंदु E पर मिलती है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको L रेखा मान लेते हैं, इस बिंदु को E मान लेते हैं। इसको बच्चा F। F मानते हैं इसको, सरल करने में आसानी होगी। अब मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से AD बटे BD बराबर AF बटे FC। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। AD बटे BD AE बटे EC, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बच्चा समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 का बायां पक्ष सेम सेम है, तो इसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से AF बटे FC बराबर AE बटे EC। AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस का 1, दोनों तरफ 1 जोड़ देते। तो भैया FC की 1 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, AF बटे FC, AF बटे FC। FC की गुणा भैया 1 से होगी तो क्या होगा, AF प्लस FC, AF प्लस FC बटे FC। EC की गुणा भैया 1 से होगी तो क्या होगी, AE
बटे प्लस ई सी बटे ई सी, ये भैया कैंसिल हो जाएंगी। एफ सी बराबर ई सी, क्योंकि ये दोनों एक ही भुजा की बात करते हैं। कुल मिलाकर ए एफ और एफ सी को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए सी। क्या प्राप्त होगा, थोड़ा एक स्टेप लिख लेते ताकि समझ में आ जाए। क्या हो जाएगा, ए सी बटे एफ सी बराबर ए ई बटे ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे ई सी। अब ए सी एस सी कैंसिल, एक बटा एफ सी बराबर एक बटा ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई सी बराबर एफ सी। इसका मतलब भैया है ई की दूरी जो सी से है वही हमारी एफ से दूरी सी की है। अब दिखते दूर दूर, लेकिन क्या है, इससे हमें यह सिद्ध होगा जो ईएफ रेखा है ईडी पर ही संपाती है, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। अतः डी एफ रेखा डी ई पर संपाती है। तब एल समांतर बी सी, अतः डीई समांतर बी सी। यही भैया हमें प्रूव करना था। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा भैया क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को ध्यान देकर करनी है, क्योंकि त्रिभुज का सवाल है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा लगाने में अच्छा लगेगा, उतने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे। घ नंबर सवाल दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर
x, तब संख्या बराबर 10x प्लस y। संख्या के अंकों का योग 12 है। जब संख्या के अंकों का योग 12 है, तब क्या हो जाएगा? अब भैया अंक दे रखे हैं x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 1 बन जाएगी। अगला पॉइंट है, अंकों का स्थान बदल देने पर दी गई संख्या से 18 अधिक है। जब संख्या के अंकों का स्थान बदल देते हैं तब प्राप्त संख्या मूल संख्या की संख्या से 18 अधिक है। अब बच्चा कहता है, जब मूल संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या में क्या दे रखिए? 10x प्लस वाई बराबर, अब इसके अंक के स्थान बदल लेंगे, कर देंगे 10y प्लस x। कहता है प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, अब कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 10y प्लस x, दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये भैया जब अंकों का स्थान बदल देते तो ये 18 अधिक हो जाते। जब बच्चा ये 18 अधिक है तो ये 18 कम है, तो इसमें क्या करते? 18 जोड़ देते। अब हमारा दोनों पक्ष का वैल्यू बराबर हो गया। 10x प्लस वाई, 10y और x को भैया बराबर के इधर लाएंगे तो घट जाएगा, माइनस का 10y माइनस x। अब 18 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस का 18। 10x से x जाएगा, कितना बचेगा? 9x। y से चला जाएगा, माइनस 10x से y जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 9y बराबर माइनस का 18। 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस का 18। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इसको समीकरण 2 मानते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब भैया देखते हैं
यहाँ पे हमें समीकरण 1 में y का वैल्यू पहले प्लस दे रखा है, इधर समीकरण 2 में y का वैल्यू माइनस दे रखा है, तो ये ऐसे ही कट जाएंगे, इनके गुणांक भी बराबर, तो लिखेंगे जोड़ने पर y y भैया कैंसिल हो जाएगा, x x जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2x बराबर 12 से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 प्लस का बचेगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 5 आ गया। यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12, x का मान कितना है भैया 5 प्लस वाई बराबर 12 माइनस 5, 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी भैया, कितनी थी हमें 10x प्लस वाई थी, x बराबर कितना है हमारे पास 5, तो 10 गुणे 5 प्लस 7, 10 पचे 50 प्लस 7 बराबर 57, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल दे रखा है अंगा नंबर, द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, 4 नंबर में आया है। जैसे लिखते हैं भैया ऐसे ही एग्जाम में लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। द्विघात समीकरण कितनी है भैया, √3 x² माइनस 11x प्लस का 8√3 बराबर 0। अब भैया इसमें हमें x का वैल्यू निकालना, जब भैया x की पावर 2 है अर्थात द्विघात समीकरण है, तो x के मूल भैया कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है। लिखेंगे हल √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। यहां पे समझना पड़ेगा आपको, x² का गुणांक दे रखा भैया √3 और 8√3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है भैया, √x सपोज दैट समझने के लिए √x दे रखा हो, √x दे रखा हो तो इसकी भैया गुणा होगी तो क्या हो जाएगा x, रूट कैंसिल हो जाएगा, यदि √5 और √5 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, √z इंटू √z हो तो कितना हो जाएगा z। इसी प्रकार से जब √3 की भैया मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे
8√3 से, तो √3 गुणे 8√3। अब बच्चा √3 की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 8, 8×3 = 24। अब बच्चा इन x² के गुणांक और 8√3 की गुणा कर देते हो, कितना आता है, 24। कितना आता है, 24। अब हमें प्लस का 24 प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमें 11x जो लिखना है वो जोड़ के लिखना है। यदि यहाँ पे निगेटिव आता, मतलब माइनस का 24 आता, तो 11x हमें घटा कर लिखना होता और इनके गुणांक की गुणा करते तो हमें माइनस का 24 प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पे प्लस का 24 आया है, इसलिए -11x को ऐसे हमें लिखना है कि यदि इसके गुणांक की गुणा कर दे तो 24 आ जाए और जोड़ दे तो -11 आ जाए। √3x², 8x माइनस 3x प्लस का 8√3 बराबर 0। 8x में 3x जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 8x में 3x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 11x। 8x माइनस 3x कितना होता है, माइनस का 11x। और यदि 8 और 3 की गुणा कर देते हैं, -8 गुणे -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8×3 = 24। अब बच्चा इसमें 2 में कॉमन लेते हैं और इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से पहले एक स्टेप थोड़ा बढ़ा लेते ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। -8x, 3 को क्या लिख सकते हैं, अभी बोले थे यदि √3 गुणे √3 लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो यदि बच्चा कहीं पे 3 दे रखा हो तो उसको हम √3 गुणे √3 भी तो लिख सकते हैं। तो 3 को लिखेंगे √3 गुणे √3 x प्लस 8√3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है, x मिलता है। इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है, x मिलता है। x भैया कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x, यहां से x गया, 8 बचा। अब बच्चा इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है, माइनस का √3, क्या बचेगा, √3x माइनस का, अब बच्चा √3 बाहर चला गया, अंदर से बचा 8 बराबर 0। सेम सेम भैया दे रखे हैं, √3x माइनस 8 x माइनस √3 बराबर 0। बारी बारी से इनको 0 कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। √3x माइनस 8 बराबर 0। तो √3x, 8 को भैया बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब 3 को भैया, √3 को 8 के अपान में ले जाएंगे तो 8/√3, एक वैल्यू x की हमें ये प्राप्त हो जाएगी। अगला दे रखा x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर √3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 8√3, √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।
आप लोग ऑनसॉल्ड हल करते रहिए, बहुत ही कम समय बचा है। वर्ग अंतराल बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 2, 8, 20, 15, 5। ये बच्चा एफ आई है। एक्स आई कैसे निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उन दोनों का योग करके पहले और दोनों का योग करके बटे 2 कर देते हैं तो हमें एक्स आई मिलता है। ऐसे ही करके जितने वर्ग अंतराल दे रखते हैं उनमें सभी एक्स आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 बटे 2 5 हो जाएगा। 10 और 20 30, 30 बटे 2 15 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। 50 का 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 40 50 90, 90 का आधा 45। एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। 5 दूनी 10, 15 अट्ठी 120, 25 दूना 50 मतलब 500, 35, 15 पचे 75, 7 बचा, 15 तिया 45, 7 52, 5 की 45 से गुणा कर देंगे, पचम 25, 2 बचा, 5 चक्कू 20 2 22। इधर भैया योग लिखेंगे, इसमें कैपिटल एन निकालेंगे। कैपिटल एन निकालते सबसे पहले 2 8 10, 10 20 30, 30 15 45, 45 5 50। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते, इसका सिग्मा का मतलब भैया योग होता है।
500 एक्स 000 5 5 10 एक बचा हासिल भैया, इधर लिख लेते। 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 2 5 7 7 5 12 12 1 13 5 5 10 एक बचा। 2 2 4 2 6 6 1 7 7 1 8 1 5 2 7 7 5 12 1 13 1380 होगा। नहीं समझ में आया फिर से देख लो। 5 5 10 एक बचा। 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8 1 5 6 6 5 11 11 2 13 एक्स बार बराबर कितना होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कैपिटल एन। 1380 बटे 50 जीरो से जीरो काट देंगे। 5 एक कम 5 5 दूनी 10 3 बचा तो भैया कितना हो गया? 38। 5 सत्ते 35 भैया कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। 5 छक्का 30 एक्स बार बराबर 27.60। आप सभी को एक सजेशन देना चाहता हूं। अपने यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। कक्षा 10 वाले बच्चे अपने सेहत का खासा ध्यान रखें। यदि आप एक बार बीमार पड़ गए तो आपके पढ़ने का जो फ्लो है वो टूट जाएगा, रुक जाएगा। आपके सेहत का भी नुकसान होगा और पढ़ाई का भी नुकसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।